यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए जारी किया प्रश्न पत्र का प्रारूप, वेबसाइट पर किया अपलोड। 2 पेपर में प्राप्त अंक के आधार पर बनेगी मेधा सूची। 15 जुलाई है आवेदन करने की अंतिम तिथि। 24 से 27 अगस्त के बीच आयोजित होगी लिखित परीक्षा। 6,55,658 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। आयोग के अनुसार बुधवार शाम 6 बजे तक, ठीक, 5,24,189 अभ्यर्थी शुल्क जमा कर आवेदन की प्रक्रिया पूरा कर चुके हैं। पंजीयन करने वालों में से 1,70,000 से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए 2 पत्रों की होगी परीक्षा। प्राथमिक एवं 1 पद के 6 दावेदार। +2 में पद के बराबर भी नहीं आए आवेदन। +2 में आवेदन कम आया है। आयोग के अनुसार बुधवार की शाम 6 बजे तक 6,55,658 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें 5,24,189 शुल्क जमा कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। उच्च माध्यमिक के पदों के लिए आवेदन निर्धारित सीट से भी कम प्राप्त हुए हैं। वहीं प्राथमिक में 1 पद के लिए 6 दावेदार हो चुके हैं। माध्यमिक के 32,916 पदों के लिए 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि उच्च माध्यमिक के 57,602 पदों के लिए सिर्फ 31,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक शिक्षकों के लिए 79,943 पद चिन्हित हैं। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी कर दिया है। 1,70,000 से अधिक पदों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को 2 पत्र की परीक्षा में शामिल होनी है। भाषा से संबंधित पहला पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही होगा। 2 खंडों में 100 अंकों का यह पत्र क्वालिफाइंग होगा। दोनों खंड मिलाकर कम से कम 30 अंक प्राप्त करने होंगे। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले संबंधित अभ्यर्थी मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। पहले खंड में अंग्रेजी भाषा से जुड़े 25 प्रश्न होंगे। दूसरे खंड में हिंदी, उर्दू, बांग्ला से 75 प्रश्न होंगे। तीनों में से किसी एक भाषा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, जिसमें से किसी एक का चयन करना होगा। सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए 120 मिनट होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। गलत उत्तर पर कटेगा 1/4 अंक। 4 में 1 नंबर सही में से कटेगा गलत होने पर। शिक्षकों के चयन के लिए मेधा सूची पेपर 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के प्रश्न पत्र 2 खंडों में होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक कम कर दिए जाएंगे। भाग 1 में प्रश्न संख्या 1 से 40 तक समान अध्ययन तथा भाग 2 में प्रश्न संख्या 41 से 120 तक संबंधित विषय से होंगे। ये माध्यमिक और +2 के लिए जिस भाषा के जो ऑनर्स किए होंगे उससे 80 नंबर का क्वेश्चन होगा और 40 नंबर का जनरल सबके लिए एक ही जैसा क्वेश्चन होगा, ठीक। और प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। नई शिक्षक बहाली नियमावली पर पुनर्विचार कर सकते हैं नीतीश। मानसून सत्र के बाद महागठबंधन की बैठक। बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच नीतीश सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक में कहा कि विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें चर्चा की जाएगी। इस बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में बैठने के फैसले के साथ डोमिसाइल नीति पर भी चर्चा की संभावना है। महागठबंधन में शामिल भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम ने सीएम नीतीश से सामने नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर आपत्ति दर्ज कराई थी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 14 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद सीएम नीतीश शिक्षक भर्ती नियमावली पर चर्चा के लिए महागठबंधन की बैठक बुला सकते हैं। हालांकि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। ऐसे में यह बैठक विपक्ष की मॉनिटरिंग से पहले या बाद भी हो सकती है। नई शिक्षक भर्ती नियमावली का विरोध। नीतीश सरकार ने इस साल शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन
करते हुए सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का फैसला किया था। नए नियमों के मुताबिक पूर्व में नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी की परीक्षा से गुजारना होगा। इसका नियोजित शिक्षक पिछले कुछ महीने से विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को सभी राज्यभर के शिक्षकों ने पटना में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। वहीं नई शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर महागठबंधन में भी विरोधाभास नजर आ रहा है। जेडीयू आरजेडी के सहयोगी वाम दलों ने नई नियमावली पर आपत्ति जताई है। इनका कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के घोषणा पत्र में बिना किसी शर्त के शिक्षकों की राजकर्मी का दर्जा देने का वादा था। ऐसे में नीतीश सरकार द्वारा लाई गई नई नियमावली इसके खिलाफ है। डोमिसाइल नीति पर भी हो सकती है चर्चा। हाल में नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती नियमावली में डोमिसाइल नीति हटाने का फैसला लिया था। इसका भी शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। इस संशोधन से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। स्थानीय अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे इनका हक मारा जाएगा। सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन की बैठक में इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। पहली बार बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही बी बॉस की परीक्षा सभी प्रमंडल मुख्यालय में बनेंगे। केंद्र बी बॉस की 10वीं परीक्षा 4 अगस्त से 17,000 छात्र छात्राएं सूबे में शामिल होंगे। इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बी बॉस की परीक्षा ले रहा है। आगे की सभी परीक्षाएं बी बॉस खुद आयोजित करेगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जो इस बार नियम बनेगा उसे आगे भी लागू किया जाएगा। ओम प्रकाश यादव मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में 16 तक करें त्रुटि सुधार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के जारी द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि सुधार के लिए तिथि में विस्तार किया है। 16 जुलाई तक वेबसाइट seniorsecondaryboardboardonline.com पर त्रुटि सुधार करा सकते हैं। नाम, फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित त्रुटि हो संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई को वीडियो फोटो से पहचान। राज्यभर के शिक्षक राजकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर एक तरफ से पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शाम 6 बजे से करीब शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। बैठक में आदेश दिया गया कि विभिन्न समाचार चैनल पर चल रहे वीडियो फुटेज और समाचार पत्र में छपी फोटो के आधार बनाकर प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में राज्य के सभी डीईओ को पत्र जारी किया गया। वरीय अधिकारियों का निर्देश मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना की ओर से प्रदर्शन में शामिल 2 शिक्षकों की पहचान की गई। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।